जय हिंद दोस्तों, मैं बीके सिंह फिर आप सभी के बीच। मैं आज जो गणतंत्र दिवस है यानी जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं इंग्लिश में, आज मैं बहुत खुश हूँ और इस पे ही मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप सब समझें कि आखिर में ये हमारा 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, हमारे नेशनल ये फेस्टिवल हो जाता है यानी राष्ट्रीय पर्व क्यों रहता है, क्या कारण है इसके पीछे, ज़रा हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। ये हमारा भारत रहा और भारत जो है ये आप जानते हैं विभिन्न प्रभुत्व के लोग या विभिन्न कास्टिज्म के लोग या विभिन्न समाज के लोग रहते हैं। तो इसके हिसाब से देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोगों की एकजुटता को बनाने के लिए ये संविधान बनाया गया, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संविधान कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा हीरो माना गया वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बाबू हम बता दें कि जो पहला हमारा संविधान जो फाउंडेड हुआ था यानी स्थापित हुआ था वो है 6 दिसंबर 1946 को। और उसमें जो एडवाइजर थे यानी सलाहकार वो थे BN राव। और हम बता दें उसका चेयर जो पर्सन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम बात करते हैं क्या, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस हिसाब से रखा गया था कि ताकि हमारे देश के लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें। क्योंकि हमने उस समय देश को लड़ाई लड़ के आज़ादी दिलाई थी और हमारे पूर्वज जो थे एक दूसरे के सपोर्टिंग करके एक दूसरे से बिल्कुल एकता बनाए रखने के लिए ये इंडिकेशन देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इसको हम लोग फॉलो करें ताकि हम सब एक जगह रहें, एक साथ रहें। चाहे वो मराठी हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, जो भी हो, ये अपने देश का एक अभिन्न अंग है और ये एक दूसरे का बहुत सहयोग करके ये संविधान को लागू किया गया। और हम बता दें क्या, ये संविधान आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा यूनिक मिला है हमारे देश के लिए। और ये बहुत बड़ा एक चीज़ मिला है हमारे देश के लिए, एक यूनिक मतलब बोले तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें हमारे देश के लिए। अब हम बात करते हैं क्या, आज जो है ये हमारा देश का 73वां यानी 73 ईयर्स हो गया ये हमारे रिपब्लिक डे को। अब हम बता दें क्या कि ये जो देश है लेकिन आज के लोग हैं अपने ही देश को अपने ही हाथों से बिगाड़ने का फेर में लगे हैं। जैसे हम बात करें क्या, आज के देश में देख लो बाबू, हम बात करते हैं रोड से लेके इवन नाला, एजुकेशन, जिस पे बात किया जाए वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी सेक्टर में चले जाओ, एजुकेशन सेक्टर से लेकर जो सेक्टर में चले जाओ, ये बिल्कुल एक दूसरे को ध्वस्त करने के ही चक्कर में लगे हैं। जैसे मैं बात करूं आज का जो समय है, बताइए कि हमारे समय में जो पूर्वज जो थे वो बताते थे कि हम लोग इतना एक दूसरे से मिलकर रहते थे कि ये नहीं मान जाता था कि ये भाई मेरा हिंदू है, ये मुसलमान है। आज के समय देखिए, आज हमारे देश में एक दूसरे के प्रति इतना हिंसा हो गई है कि ये हमारे हिंदू भाई हैं, ये मुसलमान हैं, एक दूसरे को देख के जलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये भारत के लिए ये बिल्कुल नकारात्मक निगेटिव बातें हैं, ये नहीं शोभा देते हमारे देशवासियों के लिए। हम कैसे कहेंगे वी आर ऑल इंडियन, हम कैसे कहेंगे अगर हम में एक दूसरे को एकजुटता होने का अगर हम में वो ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो शिक्षा हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। ये भारत को बिल्कुल विखंडित कर देगी। देख रहे हैं भारत का नक्शा कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग एक दूसरे से बिखर जाएं, कहीं चले जाए पंजाब कहीं अलग चल जाए, मैं उड़ीसा कहीं अलग चले जाए, इधर साउथ का जितना भी है तमिलनाडु, केरल वगैरह अलग चले जाए, तो ये देश रहेगा क्या? ऐसे नक्शा में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो हम यही कहेंगे पूरे देशवासियों से कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सब एक दूसरे का बिल्कुल सपोर्ट करें और ये नहीं सोचे कि ये हमारे अलग है, बिल्कुल ये अलग है। नेता लोग कर सकते हैं, नेता लोगों का कोई क्या कहा जाए, लेकिन अपने देश में जो हम लोग हैं यानी आम जनता है वो एक दूसरे का बिल्कुल कोऑपरेटिव करें, एक दूसरे को बिल्कुल मदद करें, सहयोग करें। और इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल कर रखा जाए कि हम लोग अलग कास्ट के हैं, ये अलग कास्ट के हैं। कास्टिज्म हमारे नस्ल का सबसे बड़का जहर है जो अंग्रेजों ने दिया और आज हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं चाहूँगा आप सभी इससे हट के शिक्षा पर बात करें। आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज हम भी शिक्षित हैं तभी तो आप सभी को समझा पा रहे हैं कि ये होता क्या है, ये क्या हो रहा है। ये सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या, ये संविधान हम लोग को केवल कानूनी तौर पे नहीं, हम लोग को कल्चर यानी संस्कृति को भी ये ध्यान रखते हुए, सभ्यता को ध्यान रखते हुए ये बनाया गया है। ऐसे ही नहीं बनाया गया है। संविधान के बनाने के पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा मकसद है।
और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे भारत का ही संविधान है। तो अब हम आगे बात करेंगे क्या कि शिक्षा पे आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल शिक्षित रहें, स्वस्थ रहें और देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।